अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं चना चाट, आप इसको पापड़ी चाट भी बोल सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, आसान रेसिपी है। जब भी घर में ना कुछ चटपटा खाने को दिल होता है और मोस्टली यूँ होता है कि हमें ना वेट करना पड़ता है। जो लोग तो शहरों में रहते हैं डेफ़िनेटली उनके लिए थोड़ा आसान है कि वो बन जाएँगे और रेडीमेड जो है ना वो इस तरह की चाट वग़ैरह ले आएँगे। लेकिन जो लोग थोड़ा शहरों से दूर रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि वो फ़ौरन नहीं जाके चीज़ें ख़रीद के ला सकते। तो ये मैं आज आपके साथ पापड़ी चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ से ना जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे पापड़ी चाट मिलती भी नहीं है, तो ये मोस्टली ऐसा होता है कि मुझे ना घर पे ही बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल कर लिया था गरम। ये पापड़ी बनाने के लिए ना मैंने मैदे को गूँध लिया था, थोड़ी सी अजवाइन और ज़ीरा डाल के, ठीक है। और ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में फ्राई करें या कोई भी शेप, क्योंकि एट द एंड आपने इसको तोड़ के ही चाट के ऊपर डालना है। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आपने इसकी कौन-सी शेप बनानी है, ठीक है। मुझे पहले यूँ लगा था कि मेरा ना जो पैन है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैं एक जो रोटी वाली शेप है ना वो इसमें नहीं डाल सकती। मोस्टली तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि रोटी की शेप बना के ना तो उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। लेकिन अभी मुझे आज यूँ लग रहा था कि मेरी जो रोटी है ना उसकी जो मैंने बेली है डेफ़िनेटली आपने किसी न किसी स्टाइल में तो बेलनी है। तो मुझे यूँ लग रहा था कि वो थोड़ी बड़ी है, मैंने इसकी ये इस तरह के ना स्लाइसेस काट के ना तो उस तरह से मैंने फ्राई कर दिया, ठीक है। और बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, रोटी भी डाली जा सकती है। तो आगे आप देखेंगे कि मैं पूरी एक ना छोटी रोटी बेल के भी डालूँगी। आपने ना फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, क्योंकि अगर आप इसको फ्लेम को बिल्कुल तेज़ रख देंगे ना तो इसकी जो क्रिस्प है ना वो प्रॉपर नहीं बनेगी, वो कहीं से बनेगी। और चूँकि फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से ना ये बहुत जल्दी पक जाएगा और क्रिस्प बन नहीं पाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसको पहले आपने ऑयल को गर्म कर लेना है डेफ़िनेटली, और उसके बाद आपने फ्लेम को थोड़ा नॉर्मल, लो टू नॉर्मल फ्लेम में रख के ना तो फिर आपने इनको बनाना है ताकि ये अच्छी तरीके से ना क्रिस्पी और क्रंची बने। डेफ़िनेटली अगर ये अच्छी क्रिस्पी बनेंगी फिर ही आपको इसमें मज़ा आएगा, ठीक है। हम ना मैं गुजरावाला से हूँ, मैंने पहले भी बताया होगा। तो वहाँ से ना पापड़ी चाट बहुत ही ज़्यादा मज़े की मिलती। लेकिन अब जब मैं शादी के बाद शिफ्ट हुई हूँ मुल्तान, तो यहाँ से ना जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे ये नहीं मिलती पापड़ी चाट, ठीक है। तो वो मुझे ना उसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है बाज़ औक़ात। और अभी तो रमज़ान है ना, तो रमज़ान में तो ख़ैर बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों की क्रेविंग होती है। इंसान जितना मर्ज़ी सोच ले कि हमने फ्राइड चीज़ें नहीं खानी या हमने इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खानी जो कि अनहेल्दी हो। डेफ़िनेटली ये हेल्दी तो नहीं है। तो लेकिन इसके बावजूद ना रोज़े के साथ हमारा एक ट्रेडिशन है, जैसे पक्की बातें हैं कि हमने पकोड़े खाने, हमने समोसे खाने, इस तरह से चटपटी चीज़ें खाना भी मस्ट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही हो और वो आपको यूँ भी लगे कि अपने आपके जो आस पड़ोस के इलाके हैं वहाँ से मिल भी नहीं सकती, तो फिर ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप उसको खुद ही घर में बनाएं। तो जी यहाँ पे हमारी जो है ना पापड़ी वो हो रही है तैयार। इसका ना एक और बड़ा अच्छा हल है, अगर आप लोग नहीं बनाना चाह रहे ये पापड़ी घर में, जो फ्रोज़न रोटी मिलती है ना, या जो बेकरीज़ वगैरह से जो प्रिपेयर्ड रोटियां मिलती हैं, उनका उनका बहुत अच्छा क्रंच आता है, वो भी बहुत अच्छी बनती है। उसको बस आप लाएं और छोटे छोटे आप पीसेस में उसको कट करें और फ्राई कर लें, वो भी बहुत मज़े की बनती है। और इवन समोसा पट्टी, रोल पट्टी को भी आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अपनी सहूलत है अगर आप इसको बनाना चाहें या ना बनाना चाहें। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी चाट की तैयारी की तरफ। मैंने ना ये मेरे पास है जी दही, इसको मैंने अच्छी तरह से ना
फेंटा लगा लिया इसको और इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया। इसमें कोई भी लम्प वगैरह नहीं रहने चाहिए, फिर वो डेफिनेटली मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। ठीक है, इसमें मैंने डाल दी है जी सुरख मिर्च, और इसमें मेरे पास ना चाट मसाला पड़ा हुआ है। एक तो होता है ना जो बाज़ार से हम डिब्बे वाला चाट मसाला लाते हैं, वो वाला नहीं, जो खुले वाला इंटाज से मिलता है, वो भी, उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और थोड़ी सी मेरे पास ये चटनी, ग्रीन चटनी बनी हुई पड़ी हुई थी, मैंने वो भी इसके अंदर डाल दी है। आलू मैंने पहले से बॉयल कर लिए हैं और उनको काट भी लिया है। चने भी मैंने बॉयल करके रखे हैं, बस चीज़ों को अभी मिक्स करना है। और आपको, क्योंकि आलू बॉयल करने सबको आते हैं, ठीक है, तो आलू बॉयल करें अच्छे नरम वाले, चने बॉयल करें अच्छे नरम वाले, जो प्रॉपर, यानी कि मुंह में वो सख्त ना लगे ना, फिर वो टेस्ट नहीं अच्छा लगता। ठीक है, उसके बाद नमक मिर्च चेक करना हमारा फ़र्ज़ है कि टेस्ट कुछ ऐसा है। मैं इसको ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूँगी, क्योंकि हर इंसान की ना अपनी चॉइस होती है। चाट मसाला आप ऊपर से भी डाल के खा सकते हो, वो इजी रहता है अगर आप ऊपर से डाल के खाना चाहते हो। ठीक है, और ये मैंने बनाई है इमली की चटनी। ठीक है, इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ इमली में ना गर्म पानी डाल के थोड़ा सा तो आपने रख देना है, और फिर ये जब अच्छे तरीके से उसमें हल हो जाएगा, इसमें हल्का सा नमक और हल्की सी चीनी आपने डाल देनी है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं जी आलू, जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे। आलू डालने के बाद मैं इनमें ऐड कर दूँगी चने, और साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि इन इन ये जो चाट होती है ना, इनके हर किसी के ना अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंगली हर कोई इसको यूज़ करता है। कुछ लोग इसमें प्याज बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, मुझे प्याज इसमें बिल्कुल नहीं पसंद। जब बिल्कुल ताज़ी-ताज़ी बनी हो ना, तब तो फिर भी प्याज खाए जाते हैं मेरे से। अदरवाइज़ अगर थोड़ी देर गुज़र जाए, लाइक अभी हमने रोज़ा इफ्तार किया है, तो आपको ये अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के बाद वो ना टेस्ट अजीब सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने प्याज बहुत कम, मतलब एक छोटी प्याज, और वो भी हाफ़ मैंने डाली है। और उसके बाद मैंने 2 जो टमाटर हैं ना, उनको अच्छी तरह से चॉप करके वो मैंने डाल दिए हैं, और दैट्स इट। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसमें डालें पापड़ी। यहाँ पे आप ग्रीन चटनी भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी थोड़ी दही में मिक्स वाली, मैंने वो डाल दिया है। सेपरेटली आप अगर डालना चाहें ना, तो वो भी अच्छी डल जाती है। और उसके बाद आप इसके ऊपर डालें अपनी पापड़ी तोड़ के, और मज़े से इसको एंजॉय करें। ठीक है, आज की ये रेसिपी तो हो गई यहाँ पे ख़त्म। और इसके साथ ना मेरे पास आप लोगों के लिए एक पैगाम है। अभी चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों में जानवरों के लिए बड़े मसाइल बने। ठीक है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये बेज़ुबान है, ये बता तो नहीं सकते कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन इनके लिए बनाई है कि ये जगह जगह से अपना रिज़्क ले सके। तो कोशिश किया करें कि आप इनकी आसानी के लिए कुछ ना कुछ करें। कोई थोड़ा सा खाना, कोई लाइक बाजरा, घर का बचा हुआ कोई खाना, ये उसको भी बड़े प्यार से और बड़ी खुशी से खाते हैं। ठीक है, और डेफ़िनेटली अभी गर्मी आने वाली है, इनको ना पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इनके लिए पानी रखा करें। ये मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया है कि जस्ट मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये जो हमारे घर परिंदे आते हैं ना, इनको ये पक्का पता है कि यहाँ पे पानी होता है, यहाँ से पानी मिल जाएगा। और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि जो खाना बचा हो ना, वो भी यहाँ पे डाल दिया करो। तो इनका भी ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।